यहाँ पर अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाएं सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थी, विकास के काम नहीं होते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है। आशा वर्कर हो, गांव का चौकीदार हो, होमगार्ड का जवान हो, पीआरडी जवान हो, इन सब के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ इन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय को ही बढ़ाया, अनुदेशकों के मानदेय को ही बढ़ाया। उन्होंने तो केवल मानदेय की मांग की थी, हमने कहा मानदेय के साथ साथ आपको हम कैशलेस सुरक्षा की व्यवस्था भी दे रहे हैं और साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो नगद धनराशि भी परिवार के लोगों को प्राप्त होगी। शिक्षकों के बारे में भी लोग पहले क्या बोलते थे और आज यूपी के शिक्षकों का सम्मान होता है। यूपी तो प्रारंभ से ही बड़ा समृद्ध रहा है। देश भर में, कम से कम उत्तर भारत के तो विभिन्न राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हम लोग जाते थे तो इस बात की चर्चा होती थी कि वहां के शिक्षक कहां से आए हैं। यूपी से। अरुणाचल प्रदेश में यूपी के शिक्षक, मध्य प्रदेश में यूपी के शिक्षक, राजस्थान में यूपी के शिक्षक। यूपी शिक्षा की भी भूमि थी। काशी तो प्राचीन काल की हमारी ज्ञान की आराधना की भूमि रही है। लेकिन एक समय में समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवस्था बना दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। कोई जाता है, अगर सामने वाला पहचान नहीं रहा है, अगर आपने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं हरदोई से हूं, मैं उन्नाव से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, या मुरादाबाद, मेरठ या किसी भी जिले का, झांसी, चित्रकूट, किसी भी जिले का आपने नाम ले लिया, तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा होकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था। रोज दंगा, पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे
लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमलावर है और बीजेपी ने अखिलेश यादव का बयान शेयर किया है। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के गैर सैफई परिवार के सांसदों और गैर मुस्लिम सांसदों के लिए अखिलेश यादव का संदेश स्पष्ट है, उन्हें आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने जो अखिलेश यादव का बयान शेयर किया है वो आपको सुनवाते हैं। और इस सब के मुद्दे पर जब सियासत गर्मा गई है तो आखिर मायावती कैसे पीछे रहती। तो आरक्षण के मुद्दे पर अब मायावती भी मैदान में कूद गई है। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया है। मायावती ने कहा है एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार उन्होंने बताया और आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो नई मांग है उसे मायावती अनुचित बता रही है। उनका कहना है जातिवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये देशभक्ति है। तो अब मायावती भी आरक्षण के मुद्दे पर उतर आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जैसा कोई कदम नहीं उठाना जाना चाहिए और इससे समतामूलक समाज और विकसित और सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक प्रयासों को आघात पहुंच सकता है। साथ ही जातिवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसे उन्होंने बड़ी देशभक्ति बताया है। तो आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करने वालों से मिले हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने उनसे मुलाकात की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार की मांग को लेकर आंदोलन जो छात्र कर रहे थे उनके प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को लखनऊ में ब्रजेश पाठक के साथ उन्होंने बैठक की है। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि छात्रों की सभी मांगों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि युवाओं की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक हम पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र जंतर मंतर पर थे आरक्षण सुधार की मांग को लेकर उनके साथ बैठक तो उन्होंने की है, साथ में उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आप सब की एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। तो यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन भी ब्रजेश पाठक दे रहे हैं। सबके बीच में बीजेपी ने अखिलेश यादव का बयान भी शेयर किया है। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के गैर सैफई परिवार के सांसदों और गैर मुस्लिम सांसदों के लिए अखिलेश यादव का संदेश स्पष्ट है, उन्हें आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो बीजेपी ने जो बयान अखिलेश यादव का शेयर किया है वो आपको सुनवाते हैं। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे। तो कितने हो गए?